नमस्कार छात्रों। कल हमने आपको होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों का सही भी है और एक दो लोगों का गलत बना था। जैसे पहला सेंटेंस था, मैदान में लड़के खेलते हैं। हमने पहले बताया कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले क्रिया में कौन लगाते हैं, कौन खेलता है, तो हमारा आंसर आता है लड़के। तो जो काम हो रहा है, खेलने का जो काम हो रहा है वो लड़कों के द्वारा हो रहा है, तो जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आएगा लड़के की बॉयज़, फिर क्रिया लगाएंगे खेलना की प्ले, में के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, मैदान की फील्ड होती है तो इन द फील्ड। ऐसे ही सारे सेंटेंस होंगे। माता जी रामायण पढ़ती हैं, माता जी एक वचन है। कौन रामायण पढ़ता है? माता जी, तो माता जी सब्जेक्ट हो गई। तो द मदर रीड्स द रामायण। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अध्यापक एक वचन है। कौन अंग्रेजी पढ़ाता है? अध्यापक, तो अध्यापक सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब वाक्य के अंत में रहती है लगभग, तो वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट एक वचन होने की वजह से टीच में SIS जोड़ेंगे, टीचिज। फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश इन दिस क्लास। ऐसे ही चौथा सेंटेंस है, मैं इस गीत को प्रतिदिन गाता हूँ, तो आई सिंग दिस सॉन्ग डेली। वे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो दे रीड इन दिस स्कूल। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अब हम आपको नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग किया जाता है। एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाते हैं। ये स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है। पहला सेंटेंस है, लड़के मैदान में नहीं खेलते हैं। तो कौन नहीं खेलता है? लड़के, लड़के सब्जेक्ट हो गया, तो लड़के बहुवचन था इसलिए डू लगाएंगे, और नहीं के लिए डू नॉट पूरा प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब लगाते हैं प्ले, में के लिए प्रीपोजिशन इन, मैदान की स्पेलिंग फील्ड होती है तो इन द फील्ड। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, कक्षा में अध्यापक, गड़बड़ हो गया, क्या होगा? कक्षा में अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं, तो कौन नहीं पढ़ाता है? अध्यापक, अध्यापक की टीचर्स हो जाएगी, बहुवचन है तो डू नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब पढ़ाना की टीच होती है, में के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, कक्षा की क्लास होती है। लेकिन अगर वाक्य में कभी नहीं दिया गया हो तो हम नेगेटिव वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, वाक्य को साधारण तरीके से बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, सब्जेक्ट नेवर, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फिर अदर। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वे विद्यालय कभी नहीं जाते हैं, वे की दे, कभी नहीं की नेवर लगाते हैं, दे बहुवचन है इसलिए गो में SIS नहीं लगाएंगे, गो के बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, गो टू फिर स्कूल। अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो आपको शाम को जो टाइम बताया गया है उसी टाइम पर सही करके दिखाना है। ये 5 सेंटेंस दिए गए हैं, वो आपको बनाने हैं और सब्जेक्ट का ध्यान रखना, सही तरीके से आपको बनाना है। धन्यवाद।